ओके। डर डर एक ऐसी चीज़ है इंसान से क्या कुछ नहीं करा सकती। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, अभी के अभी इसी वक्त बहुत सारे अटैम्प्ट्स ले चुका हूँ और मैं उसमें फ़ेल हो चुका था। मैंने कम्प्लीटली ड्रॉप करने ही वाला था आइडिया कि चलो वीडियो नहीं बनाते आज तो हार गए हम। बट नहीं, हम हमारा दिन चाहे कितना ही बुरा क्यों ना गया हो, हम एक पल ऐसा बढ़िया करके पूरे दिन को सेव कर सकते हैं जिससे हमने जो भी बुरा करा है काम वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, या फिर इफेक्ट डालेगा तो कम से कम डालेगा, जो कि हमने कोई ऐसा काम करा है जो मैटर करता है ज़्यादा मोर। तो देखो, एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, खड़ी नहीं उतरती हैं बहुत बार। और जब ये मेरे साथ होता है तो मैं डर जाता हूँ, मैं रोने लगता हूँ, मैं कंफर्ट सीख लगता हूँ, कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे आराम मिलता है। वो नकली आराम होता है बाय द वे। ये मुझे बार बार अपने आप को रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि देखो यार, जो हो रहा है ना वो किसी वजह से हो रहा है। देखो, जब तुम्हें कोई चीज़ ना पता हो तो चलो अलग बात है, पर कोई चीज़ तुम्हें पता हो पर तुम जब भी वो चीज़ नहीं कर रहे हो ना, तब सबसे बुरी फीलिंग आती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। बट एक्चुअली में हम बेवकूफ़ नहीं है, एक्चुअली में हमारी आदतें हमसे वो चीज़ें करा रही होती हैं। तुम्हारे एक्शंस बताते हैं कि तुम्हारी आदतें तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है, मतलब तुम्हारे एक्शंस बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी आदतें हैं। ठीक है। परफेक्शनिज्म का कीड़ा मेरे अंदर अभी तक गया नहीं है, अभी भी है। और उसी के चक्कर में ये वीडियो ना, मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ये मैं बिल्कुल छोड़ दूँ। बहुत मन करता है कि ये मैं ना बनाऊँ वीडियोस, पर अगर मैं वीडियोस ना बनाता, 100+ दिन मैं नहीं करता, तो क्या मैं आज ये बन पाता जो मैं आज हूँ। चाहे किसी रीज़न की वजह से मैं आज समझ रहा हूँ अपने आप को कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, पर मैं बहुत लायक हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ महीने पहले बिल्कुल लद्दड़ था, बिल्कुल कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, चारों तरफ से दबाव आते थे। बट नाउ मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ, ये रीज़न है। चलो, मैं बात कर लेता हूँ आज की अपने बारे में यार कुछ। मैं कभी भी ये, यार मैं क्या बोलूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं ब्लैंक आउट में, मतलब फट चुका हूँ, दिमाग मेरा हार मानने को हो रहा है। मैं अपना मन हल्का करना चाहता हूँ यार, हल्का, बहुत हल्का। देखो मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा है मैं बता देता हूँ, ताकि कुछ फील। मैंने देखो वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले कि फील नथिंग विन एवरीथिंग, और उसका पालन मैं खुद ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी उसके अंदर अभी हैबिट नहीं डाली ना, अपनी आदत नहीं बनाई अपनी। चलो, इसी बैठक में बैठ के, इसी सोफे पे बैठ के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं और बहुत अलग अलग तरीक़ों से फील करा है। एंड कभी कभार तो मुझे बहुत डर लगते हुए 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 फील करा है मैंने। परफेक्शनिज्म बहुत ही कुतिया चीज़ है, बिल्कुल, मतलब क्या होता हूँ मैं। और मैं इसको उसका मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, तो बिल्कुल उसके मुंह पर हक के। ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ पानी है तो या तो भीख मांग लो या फिर छीन लो उससे, बीच का रास्ता कोई नहीं है। और हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ पानी है असली में, तो मुझे उस अपने अराउंड जो यूनिवर्स है उसको अपने तरफ बैंड करना होगा, खींचना होगा। मुझे रोना नहीं होगा, फिर मेरी आदत बन जाएगी, और आदत बन गई फिर तो मैं यही दोहराऊंगा। तो मैं अब जानबूझ के वो चीज़ें करूँगा जो मुझे करनी चाहिए एक्चुअली में। गलती चाहे कितनी बार भी हो, मैं नहीं घबराऊँगा, घबरा रहूँगा। अगर घबरा रहा होऊंगा मैं, तो मैं समझूंगा कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ।
अगर मैं स्थिर होऊंगा, कंफर्ट जोन में मज़ा आ रहा होगा, तो समझूंगा कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ लाइफ अपनी। कंफर्ट अच्छा अच्छा होता है, पर हर समय अच्छा नहीं होता है, और उस समय तो बिल्कुल नहीं जब ज़रूरत ना हो उसकी। तो वापस डर, डर हमसे क्या कुछ नहीं कर सकता, ये मैं वापस कह रहा हूँ। जब भी हमें डर लगता है तो हम आगे आने वाली एक्सपेक्टेशंस जो कि नहीं उतरेंगी, जो नहीं खड़ी उतरती हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। पुराना जो कल बीता है उससे जो डर डेवलप होता है अलग ही होता है वो। और जो आज जो हम कर सकते थे या कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, पुराने कल या आगे आने वाले कल के बारे में सोचते सोचते। दूर से अगर तुम देखोगे तो लगेगा कि यार ये क्या बातें कर रहा है, क्या ज़रूरत है इतनी बातें करने की, क्या ज़रूरत है इतनी सब चीज़ें करने की, बस चिल कर, क्या बात है। ये फीलिंग, चिल वाली फीलिंग भी ना डेवलप करनी होती है। मच्छर था यहाँ पे भी, और डेवलप करने के लिए टाइम देना होता है। या मैं ऐसा मर गिल लोगों तरह की बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस वापस कम हो चुका है दोस्तों। बूस्ट करने के लिए मुझे कुछ उखाड़ना होगा लाइफ में, और कंपैरिजन का कीड़ा यहाँ पे वापस आ जाता है। इतने सारे दिमाग है, इतने सारे पैरासाइट्स हैं हमारे आसपास, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन क्यों ना हो, चाहे वो फ़ोन के एडिक्शन ही क्यों ना हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, यूट्यूब की शॉर्ट्स देखते रहते हैं आजकल लोग। मैं देखता रहता हूँ कभी कभार, बहुत एक घुस गया एक बार तो फिर पागल हो जाता हूँ, और स्क्रॉल करते 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 जब तक बैटरी ख़त्म नहीं होती है, जब तक रिचार्ज नेट ख़त्म नहीं होता, जब तक देखते रहता हूँ हक लगाएगा। ठीक है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहूँगा यहाँ पे। ऐसा वक्त पहले भी आया था जब मैं 10th में था, अभी मैं 11th में हूँ, और उस टाइम मैं पागल हो गया था। उस टाइम मैं रोने लगा था, भाई साहब क्या हो रहा है भगवान, मेरे साथ तो क्यों हो रहा है, ऐसे करो वैसे करो। पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं किसी चीज़ की इस तरीके से होप नहीं करूँगा कि बस मिल जाए बैठे बैठे, हम बस चमत्कार हो जाए कोई चुटकी दबाते ही नहीं। चमत्कार करूँगा तो मैं खुद करूँगा, चाहे लड़ना क्यों ना पड़े उस चीज़ के लिए मुझे, चाहे मरना क्यों ना पड़े उस चीज़ के लिए, उस प्रोसेस में। मेरा मेन मकसद गोल जो है लाइफ का अभी जो मुझे लगता है वो ये है, दूसरों की हेल्प करना। इस चैनल को मैंने बनाई इसलिए ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ, और हाँ एक और रीज़न है ताकि मैं पैसे कमा पाऊँ। यूट्यूब जब मोनेटाइज हो जाएगा चैनल ये, तो मैं पैसे कमाऊँगा ना। और वो रीज़न मुझे बिल्कुल फाड़ देता है बीच में से कभी कभार, कि भाई साहब जल्दी जल्दी वीडियो डाल, एडिटिंग करके डालते, और थंबनेल बना बढ़िया सा, और कुछ आइडिया डाल, शॉर्ट्स भी डाल, ये कर वो कर, और जल्दी जल्दी मोनेटाइज कर, पैसे ले और मज़े ले। क्या पैसे से मज़े आते हैं? हाँ आते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। बट अगर हम पैसे के चक्कर में अपने आप को खो देंगे, अपने, देखो पैशन जब तक तुम्हें पैसा नहीं प्रोवाइड करता, जब तक हमें उसे इतना पागल नहीं होना चाहिए उसके पीछे। बट अगर हमारा मेन मकसद ही पैसा है तो हम और चीज़ें करते क्यों है? स्कूल हम क्यों जाते हैं? क्योंकि ताकि हम सीख मिले, सीख, चलो वो अलग बात है। एग्ज़ाम हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें मार्क्स मिल पाए। मार्क्स हमें इसलिए चाहिए होते हैं ताकि हमारी परसेंटेज अच्छी है। परसेंटेज इसलिए अच्छी चाहिए होती है ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आ पाएँ अच्छे मार्क्स से, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, फिर अच्छी डिग्री मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और अच्छे अपॉर्चुनिटी से अच्छी जॉब मिले, फिर अच्छा पैसा मिले। तो कुल मिला के बात यही है कि हमें पैसा चाहिए, हमें अप्रूवल चाहिए, हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें मज़ा चाहिए लाइफ में। और जिनको नहीं मिलता है वो रोते हैं, जब उसको पाते हैं बीच में कुछ नहीं होता। एवरेज वाले एवरेज रह जाते हैं। एवरेज होना अच्छी बात है, पर अगर तुम एवरेज हो और तुम्हें लगता है कि मुझे एवरेज नहीं होना है, तो आगे बढ़ो या पीछे जाओ। बट अगर तुम्हें लगता है कि मैं एवरेज सही हूँ, तो सही रहो। बट मैं एवरेज रहना नहीं चाहता। मैं भी क्या हूँ, मैं एवरेज हूँ अभी। हाँ, और मुझे बिल्कुल फील नहीं होता एवरेज यार, मुझे बहुत बेकार लगता है, मुझे नहीं करना ऐसे, मुझे फाड़ रख देनी है यार, दुनिया में कुछ इम्पैक्ट डालना है। ओवर थिंकिंग, मुँह ले बिल्कुल से। ओवर थिंकिंग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि हम इंसान को घुटनों पे डाल देती है। और सही बताऊँ तो मैं एक बार मेंटली डिस्टर्ब हो गया था
कुछ महीनों पहले, और दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। बाहर की दुनिया बिल्कुल रुक सी गई थी, थम सी गई थी, और शायद मैंने बताया भी है। और उस टाइम ना बहुत मन कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊँ। कहाँ, वो तो बहुत पता है, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जो डर गया वो हार गया। हारना नहीं है मुझे, जीतना है, जीतना है। जब अब जो चीज़ मुझे परेशान करेगी मैं उसको परेशान करूँगा, उसको जान से मार दूंगा। कोई इंसान को नहीं, कोई जानवर को नहीं, अपनी फीलिंग्स को, अपने उस वर्जन को जो डरता है। फीलिंग्स को जान से मारना तो ये नहीं कि बिल्कुल ही इमोशनलेस बन जाऊँगा, नहीं, उसे कंट्रोल करूँगा, कुत्ते की तरह रखूँगा। जो मैं चाहूँगा वही होगा। फिर वो देखते हैं कैसे होता है। आओ शुरू करते हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।